नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन मंत्रा डीसी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं इन दो पंक्तियों के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। हाँ मित्रों, आप जानते हैं कि मई महीने के प्रत्येक दूसरे सोमवार को मातृ दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में मैं आज का यह वीडियो बना रहा हूं। और इस दिन आप अपने मां की सेवा, उनके लिए कुछ उपहार जरूर दीजिएगा और उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, मां सिर्फ एक शब्द नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे पवित्र भावना है, सबसे पवित्र भावना है। मां कहने मात्र से ही हमारी आंखों के सामने त्याग, बलिदान, स्नेह और प्रेम की एक प्रतिमूर्ति साकार हो उठती है, जिससे हमारा दिल खुशियों से भर आता है। दोस्तों, मां की कोई परिभाषा नहीं, मां को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मां को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे अपने दिल में उतारा जा सकता है। आपको पता है, वे लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जिनके सर पे मां की दुआएं हैं, क्योंकि उनका संबंध, उनका आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद से भी बड़ा होता है और आपको सारी दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे जिनके पास मां नहीं है, तो उनका जवाब होगा, अरे यार, मेरे पास सिर्फ जिस्म है, जान नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे मां नहीं है। तो मां है, उसकी बराबरी कोई नहीं सकता। आप सारी दुनिया की दौलत एक जगह कर दें और मां का प्यार दूसरे जगह कर दें, और यदि आप तुला पे तौलना चाहेंगे तो मां के प्यार का तुला ज्यादा वजनदार होगा, वह नीचे की ओर होगा। सारी दुनिया की दौलत बेकार हो जाएगी, उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। इसलिए मुनव्वर राणा ने लिखा था, क्या लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, सिर्फ एक मां है जो मुझसे खफा नहीं होती। मित्रों, मां तो वास्तव में अपने बच्चों से, अपनी संतान से कभी खफा नहीं होती है। इसलिए उनका प्यार, उनका पीटना सब हमारे लिए आशीर्वाद होता है। और मां वह शख्सियत है जो आपके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ जाएगी और आपको मुसीबत से बाहर निकाल लाएगी। मां हमारे लिए प्रथम गुरु है दोस्तों, और उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। कोई भी ना नहीं कहना है, कभी भी ना नहीं कहना है। मित्रों, मुनव्वर राणा का एक शेर मैं फिर से आपको सुनाऊंगा। किसी के हिस्से में मकान तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। यदि आपको भी मां का सेवा करने का फल मिला है तो समझिए कि वह ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी कृपा है कि आपको यह पुण्य कार्य करने का अवसर मिला है। और इस अवसर को गंवाना नहीं है मित्रों, उनकी भरपूर सेवा करनी है, क्योंकि हमारे लिए, हमें इस जमीन पे लाने के लिए उन्होंने जितनी पीड़ा, कुछ मिनटों की सही होगी, वह पूरी जिंदगी भी आप हम पीड़ा सहेंगे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते मित्रों, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अंत में मैं एक कवि की दो पंक्तियां सुनाऊंगा और मैं आपसे विदा लूंगा। तो वो कहते क्या हैं, मां और संतान का प्यार अटूट होता है दोस्तों, और दोनों की एक दूसरे की फीलिंग होती है नहीं। तो इसी पे बच्चा कहीं बाहर रहता है, प्रदेश में रहता है, देश में रहता है, विदेशों में रहता है, तो इसी पे उन्होंने लिखा, मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बातें की बिन चिट्ठी बिन तार। क्योंकि हमारी तकलीफों का उन्हें फीलिंग हो जाता है। और दोस्तों, यदि मां नहीं है तो सारी दुनिया, सारा जग आपके लिए सुना है। कैसे सुना है? तो राजस्थानी एक कविता करके मैं आपसे विदा लेता हूं।
भाई मरे बल घटे बाप मरे छत जाए। भाई मरे बल घटे बाप मरे छत जाए। जिस दिन मरेगी मावरी सब जग सूना पड़ जाए, सब जग सूना पड़ जाए। मित्रों, माँ के नहीं रहने पर पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। इसलिए आप तैयार रहिए। माँ का कोई दिवस नहीं होता, सारा दिन माँ के नाम है। उनकी सेवा में, उनके सत्कार में, उनके लिए खुशियों में अपने जीवन को लगाइए। देखिएगा आपको अपार खुशी होगी और उनकी दुआ, ईश्वर के दुआ पर ज्यादा भारी होगी। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, पुनः मुलाकात होगी किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।